आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पापा आप मेरे ससुर को फोन लगाओ और उन्हें कहो कि इस घर यहाँ पर 4 बजे आवे, उसमें उसके बाप ने पलट के कहा कि बेटा जी आप जो बोल रही हो मुझे उसका कारण तो बताना पड़ेगा ना। अगर कारण नहीं बताऊं तो आएंगे कैसे? बोला आप खाली उनको ये कहिएगा आपकी बहू ने बुलाया है, वो जरूर आएंगे। बोले बेटा जी आप क्या कर रही हो, मेरे समझ में आप मुझे पद कम से कम बताओ तो। वही चीज सुलोचना उसको दोहरा रही थी, उसको बेटी को कह रही थी बेटी कुछ तो बताओ, अगर तुम नहीं बताओगी तो ये जो चीज तुम कर रही हो ना ये चीज हमारे समझ में नहीं आ रही है, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? बोला पापा जी मैं आपको बताऊंगी, वो भी मेरे ससुर के सामने। उन्होंने मुझे इन 6 महीनों में कई बार मुझे टोका, टोक के उन्होंने एक ही बात कही कि बेटा मैं तेरी माँ और तेरे पिता को ये कह के लाया हूँ कि मैं बहू नहीं बेटी लेके जा रहा हूँ, लेकिन तेरा चेहरा जिस हिसाब से मुरझा रहा है ये बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई भी कारण है तो बेटी मुझे बता, मैं तुम्हें बेटी कहता नहीं, मैं मानता भी हूँ तुम्हें बेटी, तो बेटा मुझे बता क्या बात है। एक बार नहीं उन्होंने दर्जनों बार ये बात दोहराई है, लेकिन मेरे सास के सामने कभी नहीं कहा उन्होंने। बोले ऐसी क्या बात थी जो तेरे ससुर के समझ में आ रही थी, और तेरी माँ ने भी जब देखा तो उनके भी समझ में आ गई। इधर में मैंने जब देखा तुम्हें तेरा मुरझाया हुआ चेहरा तो मुझे भी बहुत खराब लगा, दिल में बहुत धक्का सा लगा कि मेरी बेटी को क्या हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बोले इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ उनको बुलाइए आप। बोले ठीक है बेटा जी मैं फ़ोन करता हूँ, आपके सामने ही करता हूँ। बोले पापा जी फ़ोन को स्पीकर पर रखिएगा। उसे तुरंत फ़ोन मिलाया उसके ससुर को। ससुर ने फ़ोन उठाया, कहा कि बूढ़ी समझी जी कैसे आपने याद किया। बोले देखिए बात ऐसी है, आपकी बहू बोल रही है कि आप यहाँ पे आए शाम को 4 बजे। बोले बहू ने ये बात कही है? बोला हाँ। बोले तब तो मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत दिन से चिंतित हूँ, आखिर मेरी बहू क्यों सूख रही है, क्यों उसका चेहरा मुरझा रहा है, मुझे भी जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपको आपकी बेटी ने कुछ बताया? बोले नहीं समझी जी ये तो कुछ बताया ही नहीं, अगर बताती तो हम कम से कम उसको कुछ सही राय तो देते। उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका एक ही जिद है कि मेरे ससुर को भी बुलाओ, जो कुछ भी कहूँगी मैं उनके सामने कहूँगी, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। बोला आप अपनी बेटी से कहिएगा कि मैं जरूर पहुंचूंगा शाम को 4 बजे। ठीक है, इतना कहकर उसने फोन वहां काट दिया। अब इधर में बाप अपनी बेटी को देख रहा है, सुलोचना भी उसको देख रही है कि आखिर ये क्या करना चाहती है, और ससुर भी सेम चीज पूछ बोल रहा है कि मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर इसका चेहरा मुरझा रहा है, इसका कारण क्या है। इतना कह के बेटी ने कहा कि पापा मैं स्नान करने जा रही हूँ और थोड़ी देर में रेस्ट करूंगी और कुछ सोचूंगी, तब तक 4 बज जाएंगे, जब ससुर जी आ जाए तो मुझे बुला लेना। बोले ठीक है बेटा जी। अब वो नहाने चली गई, उसके बाद में अपने कमरे में चली गई, इधर वो अपने किचन में लग गई और बेटी के पिताजी बैठे रहे, सोचते रहे कि 4 बजे क्या होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बेटी का घर टूट जाए। आखिर क्या वजह है तो जानना भी बहुत जरूरी है।
इतना कहते कहते ये सुलोचना आ गई। बोले क्या बात है, क्या सोच रहे हो? बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर वजह क्या है और क्यों अपने ससुर को बुला रही है। अरे कम से कम पहले हमसे तो अपने लोगों से तो डिस्कस करती। हम जन्म देने वाले माँ बाप हैं, हम उसको सही राय देंगे। लेकिन वो बोले नहीं, ससुर को भी बुलाइए। उन्होंने भी कई बार कहा है। बोला आप एक काम कीजिए, बेटी बड़ी हो गई है, हम लोगों ने उसकी शादी कर दी है, 6 महीने ससुराल में रही है, हम लोगों को इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, आने दीजिए उनको। इसके बाद के अंदर वो लोग आराम से कमरे में चले गए। सुलोचना और सुलोचना का पति 3:45 दोनों जने बाहर निकले, हॉल में आके बैठ गए। 4 बजने में 5 मिनट बाकी थी, डोरबेल बजी। और डोरबेल बजी तो तुरंत सुलोचना ने कही मैं खोलती। बोले तुम मत खोलो, मुझे लगता है कि समधी जी आए हैं। वो गए, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा सामने उनके समधी खड़े हैं, लाला केदारनाथ। बुलाइए समधी जी, आइए। अंदर बुलाया, उनको सोफे पर बैठाया। बैठाने के बाद में लाला केदारनाथ से पूछा, समधी जी बताइए मेरी बहू कैसी है? बोले ठीक अपने कमरे में। बोले आपको उसने कुछ कहा है क्या? बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, वो एक ही रटन लगा रखी है, मेरे ससुर को भी बुलाइए। बोले भी कम कीजिए, बेटी को कहिए कि ससुर जी आ गए हैं। ससुर मत कहिए, बोले पिता आया है, ये कहिएगा। अब सुलोचना उसको बड़े गौर से देख रही समधी को कि कितना सुलझा हुआ इंसान है। तो सुलोचना के पति ने सुलोचना को इशारा किया, जा बेटी को बुला के ले गया। 2 मिनट में नहीं हुए, माँ और बेटी दोनों हॉल में आए। आते ही बेटी ने पहले आके अपने ससुर के पैर छुए। बोले बेटी क्या कर रही है तुम? नहीं पापा जी, ये सम्मान आप मुझसे मत छीनिए, मुझे सम्मान लेने दीजिए, और ये आशीर्वाद जब तक आपका रहेगा मैं लेती रहूंगी। बोला बेटा बैठ। बैठाया। अब बोल बेटी क्या बात है? आखिर तुमने यहाँ जो बुलाया है मुझे, जरूर कोई ना कोई तो कारण है। और मैं तुमसे इस कारण का जानने के लिए कई बार तुमसे चेष्टा की बेटा पूछने की, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। लेकिन आज जब समधी ने फोन करके कहा कि बेटी ने 4 बजे बुलाया है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझसे ये 4 बजने का टाइम कैसे मैंने निकाला मैं जानता हूँ। लेकिन बेटी खुल के बता क्या वजह है? तेरा जो इतना चमकता हुआ जो चेहरा था, चेहरे पे जो रौनक थी, ये जो सूख गई है, मुरझा गया तुम्हारा चेहरा, इसका वजह क्या है? तेरे जन्म देने वाले बाप भी बैठे हुए हैं, तेरी माँ भी बैठी हुई है, और मैं धर्म का बाप बैठा हुआ हूँ। और मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि जो भी तू कहेगी वो सही या गलत, मैं तुमको निपक्ष इसका जवाब दूंगा। पूछ। उसने कहा कि पिताजी। बोला हाँ बेटा बोल। बोला आपका जो बेटा है, बोला हाँ बेटा आपकी बहुत इज्जत करता है। बोला हाँ करता है। उसकी क्या कमियां हैं आपको पता है? बोले कमियां? क्या चीज की कमी है उसमें? पूरा सम्मान करता है, जब मैं सोफे पे बैठा रहता हूँ तो वो मेरे बगल में आकर नहीं बैठता, सामने वाले सोफे पे बैठता है। और कोई भी मैंने उससे बात करी, वो कभी ये नहीं हुआ कि उसने नहीं किया वो काम, किसी काम के लिए कह दिया वो काम करके आया वो। तो उसकी कमियां कहाँ बेटा? बोले पापा जी हर बच्चा माँ बाप को अच्छा लगता है, और आपकी जो धर्म पत्नी है
बोला बेटा मेरी धर्मपत्नी आपकी कुछ नहीं लगती क्या? बोले पापा जी यही जानने के लिए, यही समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ, नहीं तो मैं अपनी सास को भी यहाँ बुलाती। मैं खाली पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपसे क्या क्या छुपाया गया है। बोले बेटा जी मुझसे छुपाया है? मेरी तेरी सास ने, तेरे बेटे ने, मेरे बेटे ने? हाँ पापा जी। हाँ पिताजी उन्होंने छुपाया है। बोले क्या छुपाया है? बोले सबसे बड़ी गलती तो आपकी धर्मपत्नी की है। उन्हें सब कुछ मालूम होते हुए उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे के साथ कर दी। बोले क्या मालूम उसको? ऐसी क्या बात है बेटे में जो उसने मुझे नहीं बताई? बोले पापा जी उसने मेरा जीवन नर्क बना दिया है। बोले नर्क बना दिया? तो बेटी कैसी बात बोल रही है? बोला पापा जी अब मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए असली बात। आप सुनेंगे हो सकता है आपको झटका लगे। पापा आप भी सुनो और मम्मी आप भी सुनो। मेरा जो हस्बैंड है वो नामर्द है। इतना सुनना था कि बेटी का बाप और बेटी की माँ और उसका ससुर उधर उधर मुख ताकने लगे। बोले बेटी कम से कम कुछ तो लिहाज कर। बोले पापा जी मैंने 6 महीने लिहाज किया है। अब मैं आपको हकीकत बता रही हूँ और ये चीज़ आपकी धर्मपत्नी अच्छी तरह जानती थी, फिर भी उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने आपको भी नहीं बताया। वो नामर्द है। आपने मेरी शादी उसके साथ क्यों की? बोले बेटा जी हमने तो इसलिए की कि हमारा वंश आगे बढ़े। वंश बढ़ेगा कैसे? वो उस काबिल ही नहीं है। इतना कहना था, सब एक दूसरे को देख रहे थे और सबकी नजरें जमीन को देख रही थी बस। बोला पापा जी अब मैं आपसे और एक सवाल पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा। उसके बाद में उस बेटी ने अपने ससुर से क्या सवाल पूछा, उस समय क्या वो जवाब दिया? या बेटी का बाप या सुलोचना स्तंभ से सुन रहे थे? वो क्या जवाब था और क्या उसने सवाल पूछा, वो कल के एपिसोड में बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।